चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। परमात्मा को सांसारिक वस्तुओं का मोह नहीं है, वे सिर्फ भक्त की सच्ची भावना पर मोहित होते हैं। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे, मथुरा बाबू। वे परमहंस जी के करीब व्यक्ति थे। उन्होंने भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित की। मथुरा बाबू धनवान थे, तो उन्होंने विष्णु जी की मूर्ति को ऐसा सजाया कि लोग देखते रह गए थे। मूर्ति की सजावट में उन्होंने कीमती वस्त्र, गले का हार, कान के कुंडल का उपयोग किया था। इसके साथ ही सोने की कई और वस्तुओं से भी मूर्ति को सजाया गया था। जो भी दर्शनार्थी मूर्ति को देखता तो उसका ध्यान इन कीमती वस्तुओं पर जरूर जाता था। सभी तारीफ करते थे। अच्छी बातें सुनकर मथुरा बाबू बहुत खुश होते थे। मथुरा बाबू मूर्ति के मूल्यवान वस्त्रों की, गहनों की बातें रामकृष्ण परमहंस को जरूर सुनाते थे। परमहंस जी उनकी बातें मुस्कान के साथ सुनते, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन मथुरा बाबू परमहंस जी के पास दौड़ते हुए आए और बोले, मंदिर में चोरी हो गई है। मूर्ति तो वही है, लेकिन कीमती वस्त्र और गहने चोर ले गया। आप मेरे साथ चलें, मेरा मन बहुत दुखी है। दोनों मंदिर पहुंचे। परमहंस जी मूर्ति को देख रहे थे। मथुरा बाबू मूर्ति से शिकायत करने लगे, हम तो मनुष्य हैं, लेकिन आप तो भगवान हैं। हमें तो मालूम नहीं हुआ कि चोरी कब हो गई, लेकिन आपको तो सामने हुई। आप इतने बड़े भगवान चोर को नहीं पकड़ सके, अब लोग क्या कहेंगे। परमहंस जी मथुरा बाबू की शिकायतें मुस्कान के साथ सुन रहे थे। मथुरा बाबू ने देखा कि परमहंस जी मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। परमहंस जी ने कहा, मथुरा बाबू, ये भगवान है, आपकी चीजों की रक्षा करने वाले चौकीदार नहीं है। ये परमात्मा है। तुम्हारे सामान चोरी हो जाए तो इन्हें इससे क्या लेना देना। ये तो तुम्हें जीवन देते हैं, इनसे जीवन लो। वस्तुओं का हिसाब किताब इनसे न मांगो। ये बातें सुनकर मथुरा बाबू को दुख दूर हो गया। सीख, भगवान से सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा न सोचे कि हम इतनी कीमती वस्तु चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को इन सांसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। भगवान चाहता है कि जब कोई भक्त मेरे पास आए तो अपना चिंतन लेकर आए और मेरी लीलाओं की सीख को अपने जीवन में उतारे। ये वस्तु इंसान की कामना है और इंसान को ही खर्च करना है। भगवान सिर्फ जीवन देता है। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और साथ ही में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ऑल पर ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।